नमस्कार मित्रों, आप सभी का मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत भी करता हूं। और अभी अभी जो खबर आई है उससे थोड़ा सा वो विद्यार्थी आहत हैं जिनके अंक जो हैं बहुत अच्छे आए थे। वो विद्यार्थी कहीं न कहीं खुश हैं जिनके अंक इस परीक्षा में ठीक नहीं आ पाए। बहुत बड़े व्यापक स्तर पर किस तरह से पेपर लीक हुआ है, एसओजी की जांच जो है वो निरंतर चल रही है और परत दर परत कई सारे राज खुल रहे हैं। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने लेवल 2 रीट लेवल 2 की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया है। और जैसे ये खबर मीडिया में आई है, बहुत सारे छात्रों के चेहरों पर मायूसी जो है वो कहीं न कहीं छा गई है। कई छात्रों के फोन कॉल आने शुरू हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मुख्यमंत्री जी का ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, ये सब अपने अपने विवेक के अनुसार हम लोग पता नहीं विश्लेषित करें। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मित्रों कि जब ऐसी कोई स्थितियां हो ही गई है और पेपर लीक हो ही गया है और कहते हैं कि 130 नंबर से ऊपर या 125 नंबर से ऊपर के लोग हजारों की संख्या में हैं, कई जिलों में बहुत बड़े स्तर पर पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो मुझे लगता है जिन विद्यार्थियों ने ईमानदारी से मेहनत करके जो अंक प्राप्त किए हैं और उनके अच्छे अंक आए हैं, निश्चित तौर पर उनको बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन उन ऐसे लोगों का क्या करें मित्रों जिन्होंने व्यापक स्तर पर इस परीक्षा को किस स्थिति में पहुंचा दिया है। इसलिए मेरा आप सभी मित्रों से आग्रह है कि ये जो फैसला है लेवल 2 के सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा है और कहीं ऐसी बड़ी चूक हुई है, गुनहगारों को बहुत सख्त से सख्त सजा जो है सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। न्यायालय जरूर इस पर स्पष्ट रूप से कोई न कोई कदम और बहुत बड़ा डिसीजन जरूर लेगा। और साथ ही साथ विधानसभा में बहुत कड़े कानून बनाने की जो सुगबुगाहट जो है वो चल रही है। कमेटी जो है बनाई गई है, वो भी अपनी व्यास कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से हम ये एग्जाम्स हैं वो बहुत कड़ाई के साथ और बहुत पारदर्शिता के साथ हम करवा पाए। इसलिए मित्रों, शोक में डूबने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे निर्णय हम सबके लिए एक साथ लागू किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहीं न कहीं ये कदम उठाया है। ये जरूर हमको थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन फिर भी आप सबके हित में है। आपने बहुत अच्छे से परीक्षा दी है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। अब थोड़ा सा वापस से आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो चयन से बाहर हो जाएंगे जिन्होंने कहीं न कहीं चोरी से है ना बहुत अधिक अंक प्राप्त कर लिए थे। और लेवल 2 में, लेवल 1 और लेवल 2 में अब जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके पदों की संख्या 62,000 कर दी गई है। और परीक्षा के बारे में ये भी तय किया गया है कि ये जो परीक्षा है लेवल 2 की, क्योंकि लेवल 1 की भर्ती परीक्षा जो हुई थी वो रद्द नहीं की गई है, लेकिन लेवल 1 की भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन लेवल 2 की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और अब इस परीक्षा को 2 चरणों में कराया जाना जो है वो निश्चित किया गया है। एक चरण जो होगा वो वैलिडिटी के रूप में, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में उसका जो है आप एक बार उसमें चयनित होंगे। उसके बाद जो जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उस सब्जेक्ट का फिर से एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। कुछ कठिन होता हुआ जरूर प्रतीत हो रहा है, लेकिन हो सकता है योग्य विद्यार्थियों का चयन हो और ऐसे धूर्त लोग जो हैं वो चयन से बाहर रहें। अब ये हो ही गया है। अब साथ ही साथ रीट की जो वैलिडिटी है प्रमाण पत्र की वो आजीवन करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है कि अब एक बार जो एलिजिबिलिटी पात्रता जिसको हासिल हो जाएगी है ना, वो जीवन भर रहने वाली है। तो मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा तो इस प्रकरण पर क्या कहूँ, लेकिन निराशा के भंवर में
कितने ही गहरे हम क्यों न उतर जाएं, लेकिन हमें हमेशा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है मित्रों, और जब इतने राज और इतनी परतें खुल ही गई है, तो कहीं न कहीं सरकार को भी अपनी साख बचाने के लिए, वो अपने कड़ा संदेश देने के लिए, और लाखों लाख विद्यार्थियों को फिर से इस मैदान में उतरना ही होगा। तो वो विद्यार्थी जिनका चयन नहीं हो रहा था, उनको भी एक अवसर मिल रहा है, और जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि आपने जो मेहनत की है वो अभी लगता है कि कहीं बेकार सी जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन अगर आपने वो अच्छे से तैयारी कर ही रखी है, तो फिर से थोड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे भी ये खबर सुनते ही बड़ा दुख हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं शिक्षक हूं और आपके दुख में अगर मैं थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ कर पाऊं और कुछ आपको सांत्वना दे पाऊं, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जीवन जो है संघर्ष का नाम है। कई सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आने वाले हैं, और इन उतार चढ़ावों को पार करते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना होता है। भगवान श्री राम के जीवन में कितने कष्ट आए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भगवान कृष्ण को भी अपने जीवन में कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जबकि ये सभी अवतारी पुरुष थे। और आप देखेंगे अनेकानेक ऐसे महापुरुष हैं जिनको अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े। हालांकि ये बात कुछ अलग है, लेकिन संघर्ष की बात कर रहा हूं कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और नन्ही चींटी से हमें फिर से सीखना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमारे अंदर जो हौसलों की अगर कहीं थोड़ी सी कमी महसूस हो, आप कहीं हताश होते हो, तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इतना हताश होने से काम नहीं चलेगा। हमें फिर से उठना पड़ेगा और फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, और जो सबके साथ हो रहा है उसमें हमें भी सहभागी बनना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग पुनः तैयार हो जाएं और अच्छे से मन लगाकर पुनः तैयारी करें। और सरकार से भी कहीं न कहीं हम ये गुजारिश करते हैं कि पारदर्शी तरीके से जो भी परीक्षाएं हो, उसके लिए जितने कड़े से कड़े कोई कानून बने तो छात्र हित में बहुत अच्छा होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं और पूरी टीम कहीं न कहीं प्रयास कर रही है। अब देखिए किस स्थिति में आगे के समय में ये परीक्षाएं जाती है, लेकिन जो व्यास कमेटी बनी हुई है उसमें जो मेंबर्स हैं वो सब बहुत अनुभवी, और वास्तव में कहीं न कहीं उनके समय में ML कुमावत साहब का नाम उसमें है। उनके समय में RPSC का जो पूरा एक तंत्र है उसको इतना चुस्त कर दिया था, और कितनी ही प्रतिभाओं का चयन उनके समय में हुआ है बिना किसी लाग लपेट के। तो मुझे लगता है कि ये कमेटी बहुत अच्छे निर्णय देगी और आप हताश नहीं होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि रोने से राज मिलता नहीं है मित्रों। अब तो हमें लड़ाई करनी पड़ेगी और हम अपने आप को पुनः खड़ा करें, और आप घबराएं नहीं। मधुरम हिंदी परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। आपकी तैयारी को, भले ही वो विषय की तैयारी हो या एलिजिबिलिटी की तैयारी हो, दोनों में ही पूरा सहयोग करेगा। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, उठिएगा और पुनः तैयारी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।